हर हर महादेव। महादेव की वैसे बड़ी कृपा है सबके ऊपर। और आप कहो या ना कहो, आप समझो या ना समझो, आप जानो या ना जानो, वो आपको जरूर जानते हैं, वो आपकी केयर जरूर करते हैं, वो आपका ध्यान जरूर रखते हैं। ये हमें तुच्छ प्राणी हो सकते हैं जो थोड़े एक दूसरे में विघ्न होने पे कह देते हैं कि नहीं तो मेरा कुछ नहीं लगता, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कहते। विश्वास बहुत जरूरी है, लेकिन अंधविश्वास ना हो। ये हम सभी जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूँ, लेकिन हम जानते सभी हैं। उसके बावजूद भी वो कहते हैं ना कि अच्छाई पे बुराई भारी तो पड़ती है, भारी पड़ती है, बहुत भारी पड़ती है। आप क्या सोच रहे हो? इतनी भारी पड़ती है कि कुछ लोग तो मर भी जाते हैं, और कुछ मेरी तरह बेशरम जो किसी की शर्म ही नहीं करते। मैं खुद बेशरम नहीं हूँ, शर्म न करते हुए और हर परेशानियों से निकल जाती हूँ और फिर जय बाबा की बोल देती हूँ। तो इंसान के अंदर मेरे भाई ये बात बहुत गहरी है। मैं इसको हंस के बता रही हूँ, लेकिन जिस पे बीतती है उसको ही पता चलता है कि हाँ वाकई एक इंसान के ऊपर जब बीतती है और उन परेशानियों में, और जब बुरों की संख्या ज़्यादा होती है हर जगह, घर में, बाहर, पड़ोस में, जॉब की जगह पे, बिजनेस की जगह पे, हर जगह बुरे और देश जैसे कौरव, सोथे और पांडव 5 ही थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ना बुराई का थोड़ा सा ज्यादा हो, मतलब तुरंत की तुरंत अगर हम बात करें तो उसका ज्यादा पड़ना भारी होता है कई बार। लेकिन जब हम समझ जाते हैं, उन चीजों से खेलना समझ जाते हैं और कहते हैं ना कि देखो सीधे सीधे रास्ते, अगर अच्छे रास्ते चलना पड़ेगा तो सड़क पे जाना पड़ेगा, और आपको यूं ही पहुंचना है तो कोई लटक लुटुक के पहुंच जाते हैं, कई बार फिसल के वहीं रह भी जाते हैं, है ना। उल्टे सीधे रास्ते से लोग जाते हैं, जिसको हम शॉर्टकट भी बोलते हैं कि शॉर्टकट से पहुंचना, है ना। तो विश्वास बहुत जरूरी है, लेकिन अंधविश्वास न हो। अंधविश्वास में हम न जिए। परमात्मा को मानना एक अलग बात है, एक आध्यात्मिक होना एक अलग बात है, और आस्था रखना एक अलग बात है ना। बहुत जरूरी है। बिना आस्था के भी कुछ नहीं है, बिना आस्था के भी व्यवस्था नहीं बनती। तो लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि बुरी चीजें और झूठी चीजें उनको लोग समझ भी बहुत जल्दी जाते हैं। अगर मैं सीधे सीधे वो ना, एक दिन मैं कुछ सुन रही थी तो उसका का कुछ प्रवचन था, तो उसमें वो कह रहे थे कि सत्य को कोई भी न तो सुनने के लिए राजी है, न कोई कहने के लिए राजी है, और कह भी दिया तो किसी को हजम नहीं होगा, जबकि सबको पता है कि सबने क्या किया है, मैंने क्या किया, आपने क्या किया। कोई दूध का धुला नहीं है, मुझे नहीं लगता। 1-2% बेचारे बहुत अच्छे हो सकते हैं, मैं तो नहीं हूं। तो उन्होंने कहा था कि सत्य सुनने के लिए कोई भी राजी नहीं हो सकता, और कह भी दो तो जैसे कि पति पत्नी से, और पत्नी पति से कह दे कि अपना सत्य बता दे, तो या बच्चे माँ बाप से हो या माँ बाप बच्चे से अगर सत्य बता दें, पहले तो लोग सत्य बता ही नहीं सकते, और बता भी दे तो हजम नहीं होगा, और हजम होगा ही नहीं। और पूरा सत्य अगर आप बता भी दोगे तो मैं कह रही हूँ आधे से ज्यादा रिश्ते चलेंगे नहीं, और चल भी रहे होंगे तो फिर कोई किसी को समझेगा नहीं, जबकि बोल वो सत्य रहा है तो फिर भी नहीं समझेगा कि हाँ सत्य होता क्या है, और ये इसने सत्य क्यों बोला। लेकिन मेरे भाई मैं कोशिश करती हूँ कि हद से अब अधिक से अधिक सत्य बोलूं। साला मेरे से जो हो गया ना हो गया, लो भाई पूछ पाड़ लो, हो गया, मैं क्या कर सकती हूँ। और सच बता रही हूँ कि जब अगर आप ऐसा कहने लग जाओगे ना, ऐसे चमकने लग जाएगा।
क्योंकि आपके अंदर लोड नहीं होगा, आपको डर नहीं होगा, आपको भय नहीं होगा। सलाम ने तो जो था बता दिया। और आधे से ज्यादा आपकी चीजें, आधे से ज्यादा आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी जब आप सत्य बोलने लग जाओगे। कुछ नहीं होता, आपने सुना है ना कि सत्य बोलने से ना अच्छी से अच्छी बलाएं टल जाया करती है। लेकिन इंसान में क्या हो रहा है, बस झूठ का मुखौटा पहन के, सती सावित्री बन के, राम जी बन के, संत महात्मा बन के ऐसा बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि अगर नहीं भी बोल रहे हैं वो सत्य, तो हम सत्य को जानें, समझें। ठीक है, जितना हो सके सत्य बोलें। आध्यात्म का मतलब मुझे नहीं पता कि लोग कोई कह दे कि तुम यहाँ पे ये, बस मैं बहुत सारी चीजें सुनती हूँ। देखो, मैंने कहा ना कि मैं इतना बिलीव रखती हूँ कि जो भी है संसार ने मेरे साथ में कुछ भी कसर नहीं छोड़ी। कुछ भी, एक रिश्ता मैं बता दूं, माँ से लेके, बाप से लेके, भाई से लेके, बहन से लेके, हस्बैंड से लेके, बच्चों से लेके, जब ऐसी तैसी करने पे आते हैं ना तो सभी करते हैं लोग। और लोग समझते भी हैं कि मैं क्या हूँ, कह भी देते हैं। मेरी बेटी कह देती है, वाह माँ, मानना पड़ेगा आपको, उफ नहीं करती हो आप। क्यों करो भाई, मेरे से जो गलती हो गई होगी, मेरे से जितना हुआ हुआ। वो आपकी समझ है कि आपको पसंद नहीं आ रहा, और तो कभी किसी की नहीं हुई, पूरा तो हम कभी नहीं कर सकते। और एक ये प्रारब्ध होता है जो कि जो जिसके लिए जितना करना होता है उतना करता है। लेकिन ये हमारी जो है ना, ये उथल पुथल की दुनिया, एक दूसरे की होड़, एक दूसरे की पीछे भागना, कि लेकिन वो पता है, कहते हैं अपने अंदर सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, सारी समस्याओं के हल हैं। वाकई जब आप अपनी केयर करने लग जाओगे, अपने आप को समझने लग जाओगे, अपने आप को जानने लग जाओगे, यकीन मानिए आपको सारी समस्याओं के, सारी परेशानियों के उत्तर आपको अपने अंदर मिल जाएंगे। तो लेकिन हम कहीं ना कहीं बाहरी दुनिया में डुबकी लगाने की सोचते हैं कि चलो उस दुनिया में डुबकी लगा, बहुत जरूरी है। मैं मानती हूँ, हम मरते हैं तो हम जब भी गंगा जी जाते हैं, लेकिन उस बाहरी दुनिया में कम से कम डुबकी लगाने की कोशिश करें और अपने अंदर डुबकी लगाए ना। यकीन मानना सारी चीज जरूरी है। गंगा जी जाना जरूरी है, घूमना जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। एक समय होता है साल में 1-2 बार है, मैं सब कुछ चूतिया बना के, पागल बना के मैं निकल जाती हूँ और कह देती हूँ मैं काम कर रही हूँ, जाओ खाड़ लो मेरी पूछ। लेकिन ये देखें कि हर जगह अव्यवस्थित न करें, थोड़ा समय को देखते हुए। हाँ, किन को जरूरत है, ये यहाँ पे एक बहुत बुरी बात है हमारे भारत में। मैं बाहर का मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पे कि ना कोई किसी को ना भगदड़ मचती ना। सलाह आए हुए तुम भगवान के यहाँ दरबार पे, मरने से डर लग रहा है क्या? और नहीं मरे फिर भी मर गए। तो प्लीज, जिसको जरूरत है, संतों को जरूरत है, किसी उसको जरूर रास्ता दें, उसको जाने दें। एक जगह जाके भीड़ ना करें। आस्था मानती हूँ सब कुछ है, लेकिन अंधविश्वास में ना डूबे कि बस ऐसे डूबे कि फिर डूब ही जाए। जैसे कि रात बीती, भगदड़ हुई और लोग मर गए। तो देखो भाई, ऐसा ना करें कि थोड़ा अपनी समझदारी से, अरे कहीं कुछ नहीं जा रहा, पृथ्वी आकाश सब कुछ यहीं पे है, पर लोगों के ये अंधविश्वास का ना मुझे सलूट करना पड़ेगा। ताज्जुब की बात है, ठीक है। श्रद्धांजलि उनको, जो हमारे, तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ठीक है, वो उन्हें मोक्ष मिलेगा। तो बहुत बहुत श्रद्धांजलि उन मोक्ष मिलने वालों को। क्योंकि जब आप कहते हैं ना कि रोड पे जाएंगे तो कम से कम आदमी ये तो देखते ही सामने से गाड़ी आ रही है, जब दिख रहा है इतनी भीड़ है, भाड़ है, भाई प्लीज हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट है, विनती है, वंदना है कि ऐसी जगहों पे प्लीज कम से कम भीड़ लगाएं, कोशिश करें। ठीक है, अपने दिमाग से भी सोचें। हर हर महादेव।